नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और 88 डेज वीडियोज का जो कोर्स चल रहा है उसमें सर्किल तक खत्म हो गया है। पॉलीगन की 4 क्लासेस और होंगी, यानी कि आज पॉलीगन की 1 वीडियो आप देखने जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि हमारा अनअकैडमी के साथ पार्टनरशिप है, कोलेबोरेशन है, जहाँ पे मैं बहुत सारी फ्री क्लासेस और अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ जो कि पेड है। तो अनअकैडमी प्लस पे आज एक बैच आ रहा है 21 तारीख से, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। 2 बैच है मेरे, एक 21 सितंबर आज से शुरू होगा, ये फाउंडेशन बैच, ये तो चल ही रहा है बैच, और 21 सितंबर को रात को 9 बजे से स्टार्ट होगा। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो अभिनय मैथ्स रेफरल कोड लगा के एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूँ, आप रोज देखें, और प्लस की क्लासेस भी ले रहा हूँ। और अनअकैडमी लाइव एसएससी यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। अभी 23 तारीख से तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, पता ही है, लगातार पेट दर्द था, ठीक नहीं हो पा रहा था। आज कुछ जाके हल्की सी राहत मिली है। तो कल अभी हम सुबह अभिनय मैथ्स पे भी ट्रिग्नोमेट्री लाइव पढ़ रहे हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों का बेस बहुत वीक है वो उन बैचेज में आए, और जिनका बेस ठीक है वही फ्री वीडियो जो चल रही है 88 डेज वीडियोज वाला कोर्स, इसका आनंद लें। किसी बच्चे को आप पर्सनली बात करनी होती है कि उसको फ्री क्लासेस में पढ़ना ही नहीं है, तो वो अनअकैडमी प्लस पे आ सकता है। आज रात को 9 बजे पहली क्लास है 21 सितंबर से, ठीक है। रेफरल कोड अभिनय मैथ्स से जब आप एनरोल करेंगे तो वहां पर रेफरल कोड मांगेगा, तो अभिनय मैथ्स जैसे ही एनरोल करेंगे तो मेरे जितने भी बैचेज चल रहे हैं और जो अभी रिसेंटली खत्म हुए हैं उन सब में आप एनरोल कर पाएंगे। तो अभी आप ये पॉलीगन की वीडियो एंजॉय कीजिए, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेडिंग लगा लीजिए पॉलीगन। जैसे पॉलिएंड्री होता है, पॉलीगैमी होता है, ऐसे पॉलीगन होता है। पॉलीगन, बहुत सारी बंदूकें हैं। गन मतलब बेसिकली साइड होता है, तो बहुत सारी साइड से घिरी हुई आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलीगन है तो हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर। मान लेते हैं कि n उसमें नंबर ऑफ साइड्स है, n उसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है, n-3 इंटू 180, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यही देख रहा था, अभी तुमने ध्यान से पढ़ना शुरू किया है नहीं? समझ गया मैं कि तुम्हारा ध्यान इधर ही है, फोन पे नहीं है। 360, ठीक है। डायगोनल फ्रॉम ए सिंगल वर्टेक्स, n-3। जैसे आप देखते हैं कि भाई कोई भी, अब आप अगर यहां से इस वर्टेक्स को मिलाएंगे तो कोई डायगोनल नहीं बनेगा, इसको मिलाएंगे तो कोई नहीं, तो दो तो ये और एक ये खुद खराब हो गया। यानी कि अगर एक सिंगल वर्टेक्स से नंबर ऑफ डायगोनल पूछे तो n-3 हो सकते हैं, क्योंकि एक खुद और 2 आजू बाजू वाले खराब हो गए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की जब बात आएगी तो ये सभी अंतः कोणों का जोड़ है। पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ रेगुलर पॉलीगन है, सम बहुभुज, लेकिन सवाल इस पे भी आ जाते हैं, ठीक है। वो जो सिलेबस लिख के देते हैं उसमें उन्होंने लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगन। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। ठीक है,
एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए इस पे। ये कह रहा है कि एक पॉलीगन में, हिंदी में लिख लेंगे, एक पॉलीगन में 5 अंतःकोण 172 हैं और बाकी के बचे हुए कोण 160 हैं। तो पॉलीगन की भुजाओं की संख्या और नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए क्या होंगे। कितना आ रहा है? 21। देखो भाई, 5 इंटीरियर कोण पता है। अगर ये बता देता ना कि 160 कितने कोण है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी भुजाएं उतने ही कोण हो जाते। तो 5 कोण 172 है इंटीरियर। हमें सवाल को इंटीरियर के सम के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और एक्सटीरियर से भी, लेकिन हम एक्सटीरियर से करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर में एन नहीं होता। आपने देखा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, चाहे वो ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर कोणों का जोड़, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, इन सब के बाह्य कोणों का जोड़ जो होता है वो 360 होता है। वो नंबर ऑफ भुजाओं पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो 5 कोण 172 हैं और बचे हुए कोण ये 160 है। अब ये पता नहीं है कितने, यही पता लगाना है। तो इनका एक्सटीरियर क्या होगा आप बताइए। तो आप बोलेंगे इसका 8 डिग्री होगा, इसका 20 डिग्री होगा। ऐसे कोण 5 हैं, सम कितना होगा? 40। अच्छा, टोटल सम 360 होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 320। अब आप बताओ 20-20 के 320 में कितने कोण बनेंगे? 16 कोण बनेंगे। तो ये पता लग गया कि जो 160 कोण है वो कितने हैं? 16 हैं। तो टोटल साइड्स कितनी हो गई? 5 + 16 = 21। नंबर ऑफ डायगोनल्स 21 × 21 - 3/189। ये उत्तर है। क्लियर है बात? कोई भैया ऐसे तुम कितने दिनों में आए हो? आज 3 दिन हो गए, काफी दिन हो गए। वही मैं कह रहा हूं, पढ़ाई वढ़ाई का मूड नहीं है तुम्हारा? तबीयत खराब हो गई थी तो तुम भैया के ससुराल चले गए थे, फिर वहां पे काफी केयर हुई। अलीगढ़ के रहने वाले हो तुम तालों की छोटी दुकान खोल लेते, बढ़िया था। विकास वाले को देख लो, मिठाई की दुकान खोल के कहां पहुंच गया, है कि नहीं? मिठाई उसकी बड़ी तगड़ी है। The interior angle of a polygon are in AP. The smallest angle is 120 degree and the common difference is 5. Find the number of side of polygon. बताइए राणा जी, आप बताइए, आप इतने इंटेलिजेंट है, पढ़ाई आप कर नहीं रहे उतने मन लगा के जितनी करनी चाहिए। शायर आप बताइए। देखो भाई, आप एक बात बताओ, जैसे कोई भी एंगल है 120 है इंटीरियर, तो अगला 125 होगा या नहीं होगा? बोलो होगा। तो उसका एक्सटीरियर 60 और ये 55 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस 5 है तो उसका -5 होगा। वो भी मतलब अगर हम केवल अंतर की बात करें तो उनका भी अंतर 5-5 का होगा या नहीं होगा? तो सबसे छोटा कोण 120 है, तो सबसे बड़ा कोण 60 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? और 60 के बाद अगला 55, फिर 50 और चलता रहेगा, और 360 तक लाने। तो या तो आप ऐसे जोड़ जोड़ के देख लो कितना बैठ रहा है, और नहीं तो फॉर्मूला लगा दो एपी का। फॉर्मूला पढ़े कि नहीं?
हाँ पढ़ा होगा फॉर्मूला, लेकिन नहीं लगा रहे, हम ऐसे ही जोड़ते जा रहे हैं इसको। हमें पता था कि 6-60 तो आने ही आने हैं, तो 6 तक तो मैंने लिख ही दिया डायरेक्ट। 50 के बाद 45, 40 और 35। अब अलग से कितना आएगा, 5 यहाँ पे कम हुआ है, 10 यहाँ पे, 15 और 15 यहाँ पे कम हुआ है 30, तो एक तो 30 ही आ जाएगा। यहाँ पे कितना कम हुआ है, 20 और यहाँ पे कितना कम हुआ है, 25, तो 25 और 20 और आ जाएगा, क्योंकि 45 भी एडजस्ट करना है। तो कितना हो गया, 6 और 3 9, यानी कि n बराबर 9 होगा, क्योंकि 9 कौन है, तो 9 ही भुजा होंगे। जो लोग नहीं समझ पाए कि 360 हमने कैसे किया, सम ऑफ एक्स्ट्रा एंगल 360 होता है। हमने कहा 6 चंग 36, सारे 60-60 होते तो 6 कोण तो आना तय है। 6 के बाद देख लेते, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 5 की कमी और यहाँ 10 15 और यहाँ पे 15 की 30, तो 35 के बाद 30 यहाँ लिख दिया, 5-5 के अंतर पे होगा। अभी इन दोनों में कितने की कमी थी, 20 की और यहाँ 25 की, तो 30 के बाद 25 आना है और 20 आना, तो 3 और लिखना पड़ा, तब जाके इनका सम कितना हो गया, 360। आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। एपीजीपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे -5 है, तो n 9 आ गया। यही पूछा है, नंबर ऑफ साइड पूछी है पॉलीगन की। Find the sum of interior angle of a polygon if number of diagonals is 90. बताइए, n इंटू n-3 बराबर 90 9 तो n इंटू n-3 कितना आ गया, 180। 180 के ऐसे फैक्टर 15 और 12, तो 15 आ गया n। अब सम पूछा है, तो सम कितना आ रहा है, 15 - 2 गुणा 180 2340। कितना आ रहा है सम, ये आ रहा है 2340। ठीक है, सब आपको आता है। गुप्ता जी पान वाले कैसे हैं, मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर हर मोहल्ले में एक होता है, एक तो अग्रवाल स्वीट हाउस, ये कुछ कॉमन चीजें। गुप्ता मेडिकल स्टोर 2-3, हाँ, चौरसिया पान, कुछ ये बड़े कॉमन है। आपके उधर भी अग्रवाल स्वीट हाउस, अग्रवाल नहीं है, फिर कौन सा है, नत्थु या गोपी, मधु? टिंकू जी सुधर जाओ, एक बार वापस दिखाते स्लेट। लेकिन रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स, पिछले वाले में आप एक चीज लिख लेना, जहां पे आपने लिखा होगा ये पॉलीगन, जहां पे लिखा है कि पॉलीगन की साइड्स कैन बी इक्वल और एंगल कैन बी इक्वल।
मेरा मतलब है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी पॉलीगन जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो, अगर उसकी साइड इक्वल है या एंगल इक्वल है, दोनों में से कोई एक चीज भी इक्वल हो जाती है तो भी वो रेगुलर नहीं होगा। एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे साइड बराबर हो गई रोम्बस। रोम्बस इस बात का एग्जाम्पल है, साइड सारी बराबर है लेकिन रेगुलर नहीं है, फिर भी रेगुलर स्क्वायर है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास रेक्टेंगल, सारे एंगल बराबर हो गए लेकिन फिर भी साइड बराबर नहीं है, इसीलिए रेगुलर नहीं है। रेगुलर तभी होगा जब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। all angles and all sides will be equal. All angles and all sides will be equal. सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर होंगे तब हम कहेंगे वो रेगुलर पॉलीगन है। मैंने मान ली ए उसकी नंबर ऑफ साइड, ओ ए लेंथ ऑफ साइड मान ली, और n नंबर ऑफ साइड मान ले। तो आपको पता है कि चाहे रेगुलर हो चाहे नॉर्मल, चाहे ट्राइंगल इक्विलेटरल हो चाहे स्केलिन, सम ऑफ ऑल एंगल तो 180 रहता है। तो ऐसे यहां भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी अंतः कोणों का जोड़, सभी अंतः कोणों का जोड़ n-2 इंटू 180 होगा। जब ईच एंगल निकालने की बारी आएगी, ईच इंटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे, सारे एंगल तो बराबर है, n भुजाएं n एंगल होंगे तो n से भाग कर देंगे प्रत्येक अंतः कोण। ठीक है, क्या वो एक कुर्सियां कंफर्टेबल नहीं है क्या? मैंने तो यहाँ पे सोफा प्लान किया है कि सोफे वगैरह हो, जब आप आए तो कटोरी में आपको कोई भी फल जैसे वाटरमेलन ज्यादा, एक कोल्ड ड्रिंक या कॉफी वो आपकी चॉइस पर है। बिस्तारा से हम लोग एयर होस्टेस हायर करने की सोच रहे हैं कि जो आपको सर्विस, मतलब कि वुड यू लाइक सम कॉफी सम टी, इस तरीके से बात करें। सही रहेगा ये प्लान? यहाँ पे मैट बिछी होगी रेड कलर की, आप आ रहे हैं रेड कारपेट पे चल के, आपकी चप्पल बाहर ही उतरवा दी जाएगी क्योंकि उसका स्टैंडर्ड नहीं होगा। सारा क्लास करना पड़ेगा तब। हाँ हाँ, कुछ तो एयर होस्टेस के चक्कर में बैठे ही रहेंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, लेकिन हम मेल एयर होस्टेस रखेंगे ताकि ज्यादा बोले तो कान पे रख दे। अब आप चाहते हो हनुमान को स्कर्ट पे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बराबर 360, ईच एक्सटीरियर एंगल (360/10) नंबर ऑफ डायगोनल आगे बढ़े, इसका एरिया लिख लो, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन
पाई बटे एन है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर आपने एन 3 रखा है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 3/4 ए स्क्वायर और यहाँ 3 रखेंगे तो 1/√3 आएगा, तो √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप एन 4 रखेंगे तो कट जाएगा ए स्क्वायर, इधर 45 एक तो ए स्क्वायर आ जाएगा। आप जानते भी हैं कि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, ठीक है। सर्कम रेडियस, कोई भी जो फिगर रेगुलर है तो उसके बाहर भी सर्किल बनेगा और अंदर भी सर्किल बनेगा, यानी कि सर्कम रेडियस भी होगी और इन रेडियस भी होगी। और इन रेडियस r बराबर a/2 cot π/n, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। In any regular polygon, it is not necessary that all diagonal will be equal। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुसेक है, कुसेक, कुसेक, कुछ जो होता है कुसेक का मतलब, फिर कॉस का मतलब हिंदी में पढ़ क्यों रहे? तुमसे कोई कह रहा है हिंदी में कंफ्यूजन होने लगी? हमने कहा पढ़ा तुम हिंदी में? किसी का नाम लव कुमार हो तो ये बोलते हैं प्यार सिंह, इतने हिंदी में डूबे हुए हैं। और कुछ लोग इतने इंग्लिश में होते हैं, सीमा को भी लिमिट क्या के बुलाते हैं, लिमिट कुमारी कैसी हो। इतना लिख लिया। बट डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ये बात फैक्ट है, क्योंकि सर्किल बन रहा है तो वो तभी बन सकता है जब सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर हो। तो सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर होने का मतलब है कि डायगोनल बाइसेक्ट जरूर करेंगे, भले ही बराबर होना हो। नहीं करेंगे बाइसेक्ट, जो भी करेंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। सर रक्षाबंधन पर क्लास कितने दिन बंद रहेगी बताओ? रक्षाबंधन पर क्लास कितने दिन बंद रहेगी? राखी यही मंगा लो, वहां जाओगे कोई और ने भी बांध दी, दिक्कत हो जानी है, यही मंगा लो। रक्षाबंधन पे वैसे भी लोग बहुत आते हैं मोहल्ले में, फिर वो बाइक पे पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, आपको पुरानी याद है, तकलीफ देंगी वो यादें पुरानी, तो मत जाओ, मत जाओ। क्यों जानबूझ के तकलीफ मोल लेते हो? बताओ टिंकू जी, अगर रुलाओगे। ये तो कब से नहीं गए गांव, कह रहे नौकरी लेके जाऊंगा, उन्हें कोई और ले गया। देखो, देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगन आपने नहीं किया सवाल? मन नहीं कर रहा आपका करने का? आया नहीं आपको? पांच और तो कुछ नहीं करना होता ऐसे सवाल में। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होता है। जैसे ये 1 2 है और ये 3 4, इन दोनों को गुणा करेंगे 3 और ये 8, 2 जोड़ दो दोनों में, 5 और 10। जैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं सारी बातें जानो।
मान लेते हैं पहले वाले में भुजा n1 मान ली, तो n1 माइनस 2 गुणा 180 बटे n1, बोलो सही लिखा है। दूसरे वाले में n2 माइनस 2 इंटू 180 बाई n2, तो ये इससे कट गया और बराबर कितना दिया है 3 बटे, ये n2 ऊपर चला जाएगा, n1 नीचे इधर आएगा, तो ये पता है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n1 माइनस 2 बटे n2 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 3 बटे 4 गुणा n1 बटे n2, जो आपको सवाल में दिया हुआ है कितना 1/2 दिया हुआ। तो आपने एक चीज देखी कि n1 माइनस n2 और n2 माइनस 2 बराबर 3/8 आ रहा है। तो आपको करना क्या है, देखो ये 3/8 मैंने यहीं पे निकाला था गुणा करके, तो या तो आप इसमें 2 जोड़ दो क्योंकि यहां से 2 घट रहा है, या फिर आप जो भी ऑप्शन आपको दे रखे हो उसमें से आप 2 घटा दो। अगर जैसे ऑप्शन 5 10 रहे होंगे, इसके 4 8 रहे होंगे, ऐसे ही तो ऑप्शन होंगे 6 12, तो आप इन सब में से 2 घटाओगे तो देखोगे कि जिसमें से भी 2 घटाने पे ये आ जाए वही उत्तर है। क्योंकि ये 2 जोड़ने वाली बात पे कई बार क्या होगा कि अभी तो ये 1-2 के अनुपात में बन गया, नहीं बनता तो पता हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें 3 और 8 का मल्टीपल लेना पड़ता। 3 और 8 का मल्टीपल लेते 6 और 16 और फिर 2 जोड़ते। बात समझ रहे? तो या तो सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों को गुणा करो और ऑप्शन में से 2 घटा के देख लो, जिसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है वही उत्तर है। क्योंकि वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमने नहीं करनी है, उसको हमने आसान बना के इधर लिख दिया। मैं एक और सवाल पूछता हूं ऐसा ही, जिसको आप ट्राई करेंगे। देखें, ये सवाल है, देखो भाई ये 5 और 6 है, 24 और 25 गुणा करेंगे तो देखिए रेशियो जो निकालना है कट जाएगा 4 बार, 4 5 आ गया। अब ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर आप 4 5 में 2 जोड़ते हो तो ये 5 6 के अनुपात में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, ये तो 6 7 आ रहा है। तो मैंने कहा है फिर इसको डबल कर लो, 8 और 10। अब 2 जोड़ना, अब आ रहा है 5 6 के अनुपात में, यही उत्तर है। ऑप्शन रहेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। मुझे बताओ आप क्या हुआ? आप समझ गए भाई? आज दंगे वाले भाई साहब नहीं आए क्या? हाँ जी, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? तुम बताओ भाई क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत नहीं है कोई? ठीक है। क्या आ रहा है? 15 और 12। इसने क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ साइड्स टू रेगुलर पॉलीगन इज 5:4। देखिए बड़ा आसान है। आप बताइए कि जब हम ईच इंटीरियर एंगल निकाल रहे होते हैं, एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बटे साइड करते हैं? नहीं, साइड नीचे आती है, यानी कि साइड के जो एंगल है एक्सटीरियर वो साइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर साइड का रेशियो 5:4 का है तो मैं ये कह सकता हूँ
भुजाओं का 4-5 का, साइड का 5-4 का है, तो जो इंटीरियर एंगल है उसका 4-5 का होगा, एक्सटीरियर एंगल का, और अंतर तो उसका भी 6 ही होगा, एक की वैल्यू 6, यानी कि इसका एक्सटीरियर 24 होगा और इसका 30। तो 30 वाला कितने हो पाएंगे 360 में? 12, तो इसमें 12 भुजाएं होंगी। अब 12 अगर इसकी भुजाएं आ गई दूसरे वाले की, और 5-4 अनुपात है, तो 4 की वैल्यू 12, 5 की 15, 15 और 12 आ रहा है। हमने एक्सटीरियर से कर दिया सवाल। आप खुद बताओ एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है? 360 बटे N1 और 360 बटे N2। तो जब मैं अनुपात निकालूंगा तो N2 रेशियो N1 आ जाएगा। उल्टा हो गया कि नहीं? अगर भुजाओं का अनुपात N1 N2 है तो एक्सटीरियर एंगल का N2 N1 हो गया। वही चीज हमने की यहाँ पे 4-5। अब अंतर तो इंटीरियर का अगर 6 है तो एक्सटीरियर का भी 6 रहेगा, पीछे भी देखा था अभी। तो हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया कि इस वाले का 30। तो भुजाएं कितनी हो गई? 12। इस वाले का भी निकाल दो आप, 360 में भाग कर दो 24 का, तो यहां भी 15 आ जाएगा। बड़ी बात नहीं। देखिए आपको जो नॉलेज है कोई सानी नहीं है उसका। आप यार घबराने क्यों लगते हो भाई? चलिए कुछ सवाल मैं बोलता हूं अपनी तरफ से जो आपको करने हैं। ये एक सर्किल है, A B C D E। ये एक रेगुलर पेंटागन है ABCDE। ABCDE क्या है? एक रेगुलर पेंटागन है, क्योंकि स्क्वायर तक तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब पेंटागन पढ़ेंगे फिर हेक्सागन पढ़ेंगे, नहीं? AB और DC टेंजेंट है, टेंजेंट्स है। एंगल AED पूछ रहा है। AED कैसे पूछ सकता है? सेंटर पे तो नहीं है भाई। इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन माइनर आर्क AD। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन माइनर आर्क AD। मुझे लगता है कहीं यहाँ AO होगा, और अब ये पूछ रहा है एंगल AOD। O सेंटर होगा जहां तक मैं सोच रहा हूं। बाकी आप ट्राई करो, फिर देखते हैं, अभी बताता हूं मैं। E सेंटर होगा। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है यार, आप दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहे कुछ। मैंने क्या 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है? 90 होगा कैसे? इनको बताओ ना, ज्यादा बोल रहे हैं जो लोग। आप तो लिख लो। अब इसका मतलब आपको खुद ही निकालना है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन माइनर आर्क AD, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन माइनर आर्क AD, ये पूछा था इन्होंने। अब इसका क्या मतलब है ये आपके पेपर में आएगा तब आपको पता चलेगा। हाँ, वही मतलब है कि कोई भी आर्क जो सेंटर पे कोण बनाती है उसी को हम कहते हैं। मैंने सही लिखा है और सही पूछा है। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा।
144 किसका आ रहा है? सही है दोनों का। बाकी तो बस बातों में ही लगे रहो। करना क्या है तुम्हें? माइनर आर्क एडी, पहली बात तो ये होगी माइनर आर्क एडी, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी ये आपसे पूछ रहा है। तो बस आप बताइए, ये एंगल आप जानते हैं अच्छे से, ये एंगल आप जानते हैं है? और ये एंगल 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये 108 आप जानते हैं और ये भी 108। तो मैं ये कह रहा था, ये है तो अभी भी पेंटागन ही, इसको 108 ही हो जाना था, लेकिन यहाँ पे 18 कम हो गए। कम हो गए या नहीं? तो 108 की जगह जो 18 कम हुए 36 जुड़ जाएगा, 144 उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर है। सवाल समझना ही बस थोड़ा मुश्किल था। भाई पेंटागन के तीनों कोण, चारों पांचों कोणों का जोड़ 540 होता है, 108 के होते हैं। तो ये सब 108 के हैं ये, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है। लेकिन अब सेंटर पे इसने हमसे पूछा था ये आर्क सेंटर पे कितना कोण बना रही है, तो हमने कहा ये सेंटर पे कितना कोण बनाएगी भाई ये वाली आर्क। उसके लिए हमने कहा ये 90-90 होगा क्योंकि टेंजेंट है। तो यहाँ पे ये 18 कम हो गए, नहीं तो ये भी 108 ही हो जाता। तो 108 में वो 18 जोड़ दिए हमने, 36 144, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। नहीं तो सबको जोड़ के फिर 540 के बराबर रखते। बात तो वही थी घुमा फिरा के। फिर से मैं कहूंगा कि अगर साइड सब बराबर हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो रेगुलर है। एंगल बराबर होना जरूरी नहीं है। तो यही एक सवाल इन्होंने दिया हुआ है कि ऑल साइड्स, बहुत छोटे छोटे से सवाल है जो पेपर में आने हैं। कॉन्वेक्स पेंटागन, कोई मुझे बताएगा कॉन्वेक्स पेंटागन का मतलब? 180 से कोई भी कोण बड़ा नहीं होगा। ABCD E आर ऑफ इक्वल साइड्स। एंगल A बराबर एंगल B बराबर 90, तो एंगल E क्या होगा? बेहद आसान सवाल है, जिससे ना हो चुपचाप अपना बस्ता उठाए, हाँ रोहतक वाले भाई साहब क्या कर रहे हो? ऐसे सुधरेगा जन्म? वन 150, बहुत बड़ा सवाल किया आपने, वाह। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, दादा भाई नेहरू जी अवार्ड के आप हकदार हैं। होता है ये भी एक अवार्ड। ये एंगल 90 है, ये भी 90 है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी 90 होगा, ये भी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये पैरेलल होगी। अगर ये भुजा इसके भी बराबर है और ये सारी भुजाएं भी आपस में बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और ये स्क्वायर बनेगा। तो ये 90 और ये 60, यही एंगल हमने पूछा था E, ABCDE। तो एंगल E कितना हो गया? 90 + 60 बराबर 150 डिग्री। बहुत सही, अद्भुत। रियाज कर रहे हैं। चलिए, एक बड़ा अजीब सा सवाल है जिसमें आपको सब कुछ सोचना ही सोचना है, और अगर आपने सोच लिया तो बात बन जाएगी, नहीं तो नहीं। पेंटागन पे सेकेंड लास्ट सवाल है। ए पेंटागन इज फॉर्म्ड बाय कटिंग a triangular corner from a rectangular piece of paper.
यानी एक रेक्टेंगल है और उसका एक कोना काट के हमने क्या बना दिया है, पेंटागन बना दिया साहब. द 5 sides of the pentagon, the 5 sides of the pentagon तेरह, 19, 20, 25, 31. ऑल्दो भी लिखा हुआ है, यद्यपि दिस इज नॉट नेसेसरीली यह आवश्यक नहीं है देयर ऑर्डर अराउंड द पेंटागन. इसका मतलब क्या है? ये जो भुजाएं हैं ये लगातार नहीं है, अपने हिसाब से सेट करनी है आपको. ठीक है, तो एरिया पूछ रहा है पेंटागन का. एरिया बता दोगे तुम सब कुछ धीरे धीरे. ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें? वाह वाह. देखो भाई, आपको पता है कि ये सारी भुजाएं, जैसे इन्होंने ये कॉपी कर लिया आपने, सवाल तो कॉपी कर लिया होगा, फोटो ले ली सवाल की. क्या यार टिंकू, आप भी ना, इनसे मतलब है हमें, बाकी किससे मतलब नहीं है. दुनिया है साहब, काम की चीज उठा के ऐसे कट करके रख लेती है और कबाड़ा फेंक देती है. 2 बज गया. अरे आप तो तमीज छोड़ो. ठीक है, अब जैसे आपने एक रेक्टेंगल बना लिया और ऐसे कोना कट कर दिया. आपको पता है कि सारी भुजाएं इंटीजर है, सारी भुजाएं इंटीजर है या नहीं? आपको पता है कि अगर ये इंटीजर है, मेरी बात सुनना, और ये भी इंटीजर है भुजा, तो फिर ये बची हुई पार्ट भी इंटीजर होगा या नहीं? और अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर, तो ये भी इंटीजर होगा. तो आप इनमें से खुद देख के बताओ मुझे कि मैं किसको हाइपोटेनस ले सकता हूं जिससे ये इंटीजर रहे. 13 ले लिया भाई, 25 भी लिया जा सकता, 20 भी लिया जा सकता. बोलो भाई, इसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है. अब मैंने ये 31 नीचे ले लिया, सबसे बड़ी भुजा. ठीक है, 31. अब ऊपर वाली भुजा देखिए, अब ये 5 और 12 हो सकता है, 31 में से 12 गए, 19 आ रहा है. तो इसका मतलब बात बन सकती है कि ये 19 और ये 12. अब अगर ये 5 है तो ये 20 और ये 25 ले सकते हैं. तो इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल तो लगाना ही पड़ेगा. अब इस सवाल में कुछ नहीं करना, अब तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकालो, 31 गुणा 25, और उसमें से ट्राइंगल का हाफ 5 गुणा 12 घटा दो, तो कितना आ रहा है? अगर आप और भुजाएं मानोगे तो ये ऐसे सेट नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. मान लेते आप कह रहे हो, जैसे आपने 20 मान ली, 25 मान ली, तो वो ऊपर वाली भुजा ही छोटी पड़ जाएगी, पेंटागन रहेगा ही नहीं, ऐसे क्रॉस हो जाएगा पेंटागन. ऐसे पेंटागन का क्या करेंगे? दरभंगा वाले भाई साहब कैसे हैं आप? आप बहुत बढ़िया आदमी हैं. यू आर ऑसम पर्सन. अभी समझ के भाई आप समझना पड़ेगा. देखिए, और कोई चारा है नहीं, मैं बता दूं आपको, कोई भी चारा नहीं है.
ये कह रहा है कि एबीसीडी एक समपंचभुज है, समपंचभुज। कोण ए का समद्विभाजक सीडी को एम पर मिलता है, कोण ए का समद्विभाजक सीडी को एम पर मिलता है, और बीसीडी का एंगल बाइसेक्टर एएम को पी पर मिलता है। बहुत आसान सवाल। देखिए कोई भी रेगुलर फिगर हो, कोई भी रेगुलर फिगर, अगर आप उसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा। कोई भी रेगुलर फिगर, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तो यही आपको करना है। यहाँ भी आवाज कम हो गई, ये पता नहीं अचानक कैसे। देखें, अब ये एंगल बाइसेक्टर बीएई की बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा इसमें। अगर ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये 54 होगा। अब ये 90 होगा, ये 54 है, तो ये बचा हुआ 36। यही पूछा है हमसे, कुछ नहीं था सवाल। एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर कर दिया। आपको आ गया जी समझ? अरे ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा उधर, और ये एंगल बाइसेक्टर 108 है तो 54 होगा। अब ये 54, ये 90, तो बचा 36। अगला सवाल जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, सब नहीं बोलेंगे। तो तैयार हो जाओ, पहले सवाल देख लो। शुक्ला जी आपके पीछे इनसे पूछो। हाँ जी, आप बताइए क्या जवाब होगा। हाँ बता रही हैं, बताओ। आप बताओ भाई साहब। तोड़ नहीं है कोई तुम्हारा, पता है तुम्हें ये बात? कितने लोग शादीशुदा हैं आप में से? लड़कों की बात कर रहा हूं। एक भी हाथ नहीं उठा रहे, बदतमीज। इतना डर, धीरे से बता दो। इशारों में बता रहे हैं। आ गया जी आपका उत्तर। शिकू जी आपका आ गया। इधर सुनो, आपका इतने थप्पड़ लगेंगे ना दोनों को, इतनी जल्दी भूल जाते हो कि अगर कोई सर्किल किसी की चारों भुजाओं को छू रहा है तो इन दोनों का जोड़ भी 100 होगा। सोचो, इतनी हद मचाई है ना तुमने। अब ऐसे आ जाते हैं सवाल, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम वहीं कर पाओगे जहां कॉन्सेप्ट बताया होगा। उसके नीचे के तो तुम 3 सवाल कर लोगे, वही सवाल कभी घुमा फिरा के बाद में आएगा तो तुमसे नहीं होगा। बताओ भाई साहब, आप नई पिंक शर्ट रख के बैठे हो, बोलो। पुरानी हो गई अब? मुझे नहीं पता क्यों दे रखी, ये एग्जाम में आया था सवाल और मैं भी इसको देख के निकालने की कोशिश कर रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं। अरे किसी से भी निकल जाएगा, लेकिन निकालना क्यों है? हाँ क्यों निकालना है? यही काम बचा है क्या हमारे पास?
चलो आप लिखो हेक्सागन, हेडिंग लगाओ। कौन सा गन है? हेक्सागन। पेंटागन के बाद हेक्सागन। डोकागन तक पढ़ेंगे। डोका होता है, कौन सा होता है वो? डेकागन, जो भी है। डोडागन बोलते हैं उसको। हमें तो भारत की इंग्लिश है, आपको पता है। अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को परेशान किया, हम अंग्रेजी को करेंगे। बदला। बिजनौर सारे इंतजाम निकल जाएंगे। रेगुलर, हेक्सागन, सम, षटभुज। ए बी सी डी ई एफ। ये जो हम इसकी भुजाएं बनाते हैं, ये ए साइड है और ऐसे डायगोनल मिला रहे हैं, तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। तो एरिया क्या हो गया? और ये जो डायगोनल है सी एफ बराबर बीई बराबर एडी, ये सब क्या हो गए? 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 2a 2a हो गया। अब यहां हम बाहर सर्किल भी बना सकते हैं। तो सरकम रेडियस कितनी होगी? r बराबर इस सेंटर से दूरी वर्टेक्स की a। इन सर्किल भी बना सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी रेगुलर फिगर है उसके सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं, यानी कि इसका इन सेंटर भी वही होगा और सरकम सेंटर भी। तो इसकी जो भुजाओं से दूरी होगी वो इन रेडियस होगी। r बराबर वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी √3/2a। आपको एक और चीज समझनी है कि ये जो बनेंगे ना, जैसे ये ABCO बन रहा है, ABCO, हाँ, और OCDE बन रहा है, और OE नहीं, OEFA। ज्यादा मत लिखो, ये सब रोम्बस है, रोम्बस। ईच एंगल कितना होगा इसका? 120। और आप ये चीज भी जान चुके हैं कि अगर ये 120 है तो ये 60 होता है एंगल, पता ही है। तो इसका जो दूसरा डायगोनल होता है वो a√3 है, रोम्बस में हमने पढ़ा था। तो ये वाले डायगोनल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? AC। इस वाले का कौन सा होगा? C। और एक ये भी तो रोम्बस ही बन रहा है, बहुत सारे हैं। आप बोलते रहो, AC के बाद BD, DF। ये सब क्या होंगे? a√3। देखना, हेलो, ठीक है, इतनी बात लिख ली। CF CE, हाँ E है, देखो पता नहीं लग रही है, ऐसे फीलिंग नहीं आ रही। ठीक है, इतना लिख लिया। सरकम रेडियस, इन रेडियस, सब कुछ लिख लिया। अच्छा, हम बहुत आसान से सवाल करें तरीकों से, सिंपल से। जैसे एक सवाल हमने लिखा है, हेक्सागन पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और वो भी एरिया के अनुपात पे ही बनेंगे। ABCDE। किसी ने हमें कहा कि यार ये वाला ट्राइंगल जो है इसका अनुपात बताओ पूरे ABCD से।
ACE का। देखिए सब कुछ आपको पता है, बताओ। अब जैसे क्या होगा कि अब इसका सेंटर आपको पता है, आपको ये भी पता है कि कितने रेक्टेंगल बन रहे थे, 3, और रोम्बस बन रहे थे। तो ये इसका एरिया एक, तो इसका एक, क्योंकि डायगोनल है, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ये। तो हम क्या करेंगे, 3/6 बराबर 1/2। और भी बहुत सारे तरीके थे, मैं ये नहीं कह रहा कि यही तरीका होगा, और भी बहुत सारे तरीके थे, बट दिस इज बेस्ट। लिख ले इतना आपने। भाई जी भी आंखें ठीक है आपकी, दिखने में दिक्कत होती है, देखने में। अच्छा, क्या हुआ, क्या आंखों में, आपने कराया क्या? क्या था? क्रेटा? क्रेटा कौन, ये क्या हो, इससे क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? दिखने में प्रॉब्लम होती थी पहले। यार आजकल बड़ी नई नई बीमारियां आ गई हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता क्या क्या है। भगवान पता नहीं क्या कर रहा है, चिढ़ गया है लगता है मानव से। नहीं, मानव से चिढ़ गया है ज्यादा। उंगली मानव ना कि होठ सीधे करवा लिए प्रियंका ने, तो कह रहा कि तुम अब अपने आप ही करवाओ जो करवाना है। अब हम भी देखेंगे कितने टेक्निकल हो तुम। कंपटीशन हो गया भगवान में और लोगों में, हो गया चिढ़। अब वो ऐसी नई नई प्रजाति भेजेगा ना, आदमी कितनी कोशिश कर ले सही कर नहीं पाएगा। हर आदमी तो वो बनना चाहता है माइकल जैक्सन, सर्जरी करा करा के। भगवान बेसिकली इन पार्लर के खिलाफ है। मैं क्या करवाऊं, पागल हो, किसी का बिजनेस छीनूं। मिड पॉइंट ऑफ DEAF और BC के मिड पॉइंट है। तब आपसे पूछ रहे हैं कि PQR और ABCDE F के एरिया का अनुपात क्या होगा। जी भाई साहब, बहुत बहुत नेक पर्सन है आप। यू आर वेरी नेक पर्सन। दो और 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 6 15/6। कितना आ रहा है? 3/8। हाँ वही वही, और कोई तरीका नहीं है क्या आपके पास? है भाई, एक ट्रायंगल ऐसे। देखो, अगर हमने इसको इससे मिला दिया, तो मैंने ये कहा कि इसकी भुजा मैं 2 मान लूं, तो ये 4 होगी, ये 3 आ जाएगी, ये सबसे सही है। तो √3/4 और गुणा 3 तिया 9,
बटे 6 गुणा √3/4 इंटू 4, तो ये कट गया इससे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/8 आ गया। तो अब आप एक चीज और भी किनारे पे लिख लेना कि ये जो रेड कलर से बनेगा ट्राइंगल ये वाला, इसका एरिया अभी हमने 1/2 पाया था। तो अगर मैं ABCDF का 8 बता रहा हूं तो ACE का कितना आ जाएगा, ACE का 4 आ जाएगा, और PQR का कितना है 3। तो इसका अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं दोस्त? हाँ भाई आप बताइए। ये 2, 4 और ये 3 कैसे आया? अरे आप भूल गए, ये जैसे एक वो बन गया ट्रेपेजियम और ये इसके मिड पॉइंट है, तो हमने बताया था ये मिड पॉइंट सेगमेंट हाफ ऑफ ये होता है, तो 4 और 2 6 का आधा 3। इतनी जल्दी भूल रहे हो भाई साहब आप बातें, कैसे काम चलेगा?